हुआ, बुढ़ापे के अंदर पैदा हुआ, पर रो रहा ही रोता रहता है, इसको चुप कराओ ना। बाबा कहते हैं एक बार मैया तू अब मुंह दिखा दे मुझे, बोलो कन्हैया लाल की जय। अभी तक तो बालक रो रहे थे, अब शंकर जी ने जब देखा आंखें बंद की, रोने लगे, ना रोए, और भगवान चुप हो गए और बाबा रोने लगे। कितना रोए? बोले बाबा बाबा हो क्या तुझे? बाबा समाधि में। माँ यशोदा कहती बाबा कहीं चला न गया हो? बोलो कन्हैया मेरे घर में आज बाबा आया और कहीं चला न गया हो? बाबा बाबा हुआ क्या? भगवान शंकर बड़ी देर में आँख खोलते, बोले भैया हुआ कुछ नहीं, ये तो जो जादू चढ़ गया, तेरे जो लाला का जादू हुआ मेरे को चढ़ गया, और इसके बदले मैंने इसे अपना लिया। बोले शेष महेश गणेश दिनेश, इसका ध्यान करो। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाय निरंतर ध्यावे। शेषनाग जी, गणेश जी और महेश शंकर भगवान में जिनको निरंतर ध्यान करते हैं, आज वो मेरे सामने है। माँ रोऊंगा नहीं तो क्या करूंगा? बालक चुप हो गया और शंकर जी रोने लगे, बाबा रो मत, तुझे क्या चाहिए? जो चाहिए ले जा। नंद भवन में हीरा मोती जवाहरात पन्ना क्या चाहिए? बोले भैया कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरे बालक का दर्शन चाहिए था, हो गया बस, और कुछ नहीं चाहिए। बोले बाबा बाबा मेरे घर से कोई खाली नहीं जाता, तो क्या चाहिए? भगवान शंकर कहते तुझे देना ही हो तो इस अपने बेटे से बोल, मुझे जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नाम, अर्थ न धर्म न काम रुचि, और गति न जहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद हे वरदान मोहयान। मुझे वरदान दे। यशोदा कहती मैं तुम्हें कैसे वरदान दूं? भगवान शंकर कहते तेरे समान भाग्यशाली संसार में और कोई नहीं है। स्वयं भक्ति जिसकी गोद में परमात्मा खेलता हो, तो माँ के भाग्य का क्या करें? यशोदा कहती बाबा मैं तुम्हारी बात नहीं समझी, क्या कहते हो तुम? कौन भगवान कौन क्या, मुझे क्या पता, ये तो मेरा बालक है। भगवान शंकर कहते ये मैं समझता हूँ और ये समझता है, दूसरे की समझने की जरूरत नहीं है। हम काहू को जाने नहीं, हमें जाने नहीं कोई। बाबा शंकर जी कहते हम किसी को नहीं जाने और हमें कोई जाने भी नहीं, कोई फायदा भी नहीं जानने का। और तुम संग प्रीति लगी रहे, हम तुम जाने दो। हे परमात्मा इतनी कृपा करना, तुम्हारे साथ प्रेम लगे रहे, किसको जानने से क्या फायदा? ये दुनिया की दुरंगी चाल है, ध्यान रखना। कहते कुछ है करते कुछ है, इसलिए ऐसे लोगों से कोई प्रेम जैसा नहीं रखना चाहिए। प्रेम रखो तो कन्हैया के चरणों में रखो, प्रेम रखो राम जी के चरणों में रखो, प्रेम रखो भगवान शंकर के चरणों में रखो, क्योंकि वो बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ कर देता है। जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु, सब बोलो, जगत मात पितु शंभु भवानी, जगत मात
मात पितु शंभु भवानी, जगत मात पितु कैलाशपति के दर्शन किए। भगवान शिव जी ने आंखें बंद कर दी। यशोदा ने कहा, बाबा तुम्हें क्या चाहिए? बोले, माँ तू मेरे सिर पर हाथ रख दे, और तेरे समान भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा तप किया। जिसकी शेषनाग गणेश, सुरेश, दिनेश रात दिन ध्यान करते हो, तेरी गोद में खेल रहा है, तू बड़ी भाग्यशाली है। यशोदा कहती, मैं समझी नहीं। बोले, क्या है? बोले, समझे चाहे न समझे, तू ना समझ, लेकिन समझने की जरूरत भी नहीं है। अभी तो कभी रोएगा नहीं, ये हंसेगा, हमेशा हंसेगा, ऐसा वरदान देकर के बाबा चला गए। और यशोदा की समझ में कुछ आया नहीं। बोले, बाबा बड़ा अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा बाबा निकला, इसने लाले को, मेरे बेटे को चुप करा दिया। बोले, बाबा तेरे को प्रणाम करती हूँ। बोले, माँ मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। धरा और द्रोण नाम के पशु थे, इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी। देखो, हम लोग एक बीड़ी नहीं छोड़ सकते। बोलो कन्हैया लाल की। हमारे साथ एक कलोटे के कोई ले तो लोग थे, कहना तो नहीं चाहिए। वो बहुत बीड़ी पीते थे। अब ट्रेन में गए हम, ट्रेन में जाना बीड़ी पीना मना है। पहले तक तो जाते जाते बड़े खुश हुए, और वहां जब अंदर रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन क्लास में गए तो वहां पर पुलिस वाले आ गए। बोले, कोई बीड़ी तो नहीं पीना भैया? उन्होंने अपनी बीड़ी उठाई फेंक दी। बोलो भाई, बीड़ी उठाई फेंक दी। अब तड़प रहे, पूरे दिन बीड़ी मिली नहीं। एक रात, एक दूसरे दिन पहुंचे, गया रात को। अब तो बोले मेरा पेट फूल गया। बोले सच्ची रात? बोले क्या हुआ? बोले मेरा पेट फूल गया, खाना भी नहीं खाता, कुछ खाना खाया नहीं। क्या? मैंने कहा हुआ क्या तुम्हें? बोले भाई और कुछ नहीं, बीड़ी पीना रह गया। बोलो, मैंने कहा एक काम करो, यहाँ बीड़ी हिड़ी कुछ नहीं मिलती है, तुमको सौंफ मुंह में रख लो। सौंफ थी हमारे पास, शायद तुम्हारे को ठीक हो जाए। सौंफ और अजवाइन मिली थी भाई, थोड़ा सा आराम मिला उनको। बोलो कन्हैया अब ठीक है? बोलो थोड़ा सा ठीक है। तो हम लोग एक बीड़ी के बिना जब इतना तरफते हैं तो तपस्या कर सकते हैं क्या? तब बहुत कठिन है। एक दिन एकादशी आ जाए तो हालत खराब हो जाती है, जन्माष्टमी आ जाए तो खराब हो जाती है, रामनवमी आ जाए तो खराब हो जाती है। और क्या क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, कल व्रत किया था, शरीर में दम नहीं। बोलो कन्हैया कल व्रत किया था, ताकत। अरे यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन कर संसार के विषयों के लिए नहीं मिला भैया। अगर हो सके तो थोड़ा 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 इसको ऊपर उठाने की कोशिश करो। एक दिन तुम्हें परमात्मा की कृपा हो जाएगी और उससे बेड़ा पार। तो यशोदा और भगवान कृष्ण दोनों एक दूसरे को देखते हैं।
तो इतने में क्या हुआ, भगवान का जन्म हुआ था, तीसरे दिन में मौसी आ गई जिसका नाम था कंस की बेटी हुई थी, बकासुर की बहन पूतना इसका नाम था। ये पूतना जब आई, कंस को नींद नहीं आई, जब से योग माया ने कहा तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया, सारे मंत्रिमंडल को बुलाया, मोदी जी ने भी तो बुलाया सारा मंत्रिमंडल। क्या हाल हुआ पाकिस्तान का, टीवी में देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि बिना मंत्रिमंडल के राजा कुछ नहीं कर सकता, अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो सारे मंत्रियों को बुलाया, उसमें कौन मंत्री बोले, अकासुर, बगासुर, धेनुकासुर, पूतना, अरिष्टासुर, और यहाँ पर ऐसे ऐसे मायावी दानव हैं जो अपनी माया के द्वारा सबको दुखी करते। बकासुर नाम का एक दानव था, उसकी बहन का नाम था पूतना। ये पूतना कैसी थी, देख राक्षसी थी ना। कंस को देख करके इसने सोचा कंस दुखी है, तो राजा के पास आई, बोले महाराज क्या बात है, आप दुखी क्यों? बोले बहन क्या बताऊं, आकाशवाणी हुई ना, आकाशवाणी, उसने कहा कि तेरे को मारने वाला पैदा हो गया कहीं। बोले अब बताओ मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आती रात को, मुझे मारने वाला पैदा हो गया। तो भाव यहाँ पर पूतना की इतनी सी बात, ऐसा बोले मैं सुंदर रूप बनाऊंगी, 11 दिन तक जो भी बालक पैदा हुए सबको मार डालूंगी। कंस कहता है अगर ऐसा करेगी तो मैं तुझे मुंह मांगा वरदान वो दूंगा, इनाम दूंगा। उसने सुंदर लक्ष्मी का जैसा रूप बनाया, ऊपर से उड़ते उड़ती चली गई। कहा बोले नंद भवन में, जहाँ भगवान जी का जन्म। भगवान ने कहा और बात से बच्चों को मत मारना, क्योंकि तेरी दुश्मनी मेरे से है ना, मेरे पास आ जा मौसी। आज भगवान आंखें बंद किए बैठे हैं। पूतना गई, लोगों से पूछा क्या उत्सव लगा है, बोले हमारे नंद भवन में नंद बाबा का बेटा हुआ है, इसलिए उत्सव लगा है, सब लोग आ रहे जा रहे। पूछता कि मैं भी जाऊँ क्या? बोले हाँ तुम भी जाओ। और गई, जाकर के यशोदा के पास में बैठ गई। यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को गोद में रखा है। ये छोटे बच्चे हैं ना, लात मारते हैं, लात, हाथ पैर हिलाते, ऐसे ऐसे, यही इनका काम है। अगर बच्चा खुश होता है तो ज्यादा चिल्लाते, हाथ पैर हिलाते, बोले बच्चा ये स्वस्थ है। हाथ पैर हिला रहे थे, माँ की ओर देख रहे थे। पूतना आई तो आंखें बंद कर दी। बोलो कन्हैया लाल की। पूतना आई तो आंखें बंद कर दी। बोले इसलिए बंद की है भैया, दुष्ट लोगों का मुंह नहीं देखना चाहिए। बोलो कन्हैया लाल की। ये मुझे मारने आई है, आंखें बंद कर दी। क्यों? बहुत बड़ी कथा है इसके विषय में। भगवान के दो नेत्र, एक है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा। इनके ये कोई पाप छिपता ही नहीं, इसलिए बंद की। भगवान ने सोचा नकली मायावी राक्षसी जो है, मायावी रूप धारण करके देवी बन के आई है, और मेरे सामने तो इसकी माया टिकी भी नहीं। मैं ये नकली जादूगर है, मैं असली जादूगर हूँ। दूसरी बात, भगवान ने सोचा मुझे माँ दूध पिलाने, दूध कौन पिलाता है? एक माँ पिलाती है, दूसरा कोई भाई जो पालन पोषण करती है वो पिलाती है, दो ही पिलाते हैं, तीसरा कोई नहीं पिलाता। माँ के पास दूध न हो तो किसी से बोलते हैं तू पिला देना अपना दूध इसको। बोले मेरी माँ तो है नहीं, पर भाई बन के आई है, मौसी बन के आई है। आंखें बंद किया, मैं इसे कौन सी गति दूं? शुक्ल कृष्ण गति रहे तो जगत शाश्वत मते। दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है, शुक्ल पक्ष में पूर्णमासी होती है। तो इसे कौन सा रास्ता दूं मैं? शुक्ल में देवता है, कृष्ण में पिता में राक्षस है। भगवान ने सोचा अब इसको मार्ग तो देना ही पड़ेगा। माँ तो नहीं बन सकती, पर इसे मैं ऐसा मार्ग दूंगा जो मेरी शरण में आता है, मैं मुझे अपना जैसा बना देता है। ये मारने आए। पूतना क्या करती है? बोले अपने स्थानों में विष भर के ले गई है, गोद में बैठा है, विष लगा करके ले गई, उसको मारना चाहती है भगवान को। भगवान कहते कोई बात नहीं, मैं तेरा दूध भी पीऊंगा, तुझे सुंदर गति भी दूंगा। आंखें बंद करके घट घट घट, दूध तो था नहीं, उसका खून चूसने लगे।
जब खून चूस दिया, वो हाथ जोड़ती बोले सामुंच मुंच प्रबलाति भाषिण निष्पीड्यमान खिल जीव मर्मणि। अरे छोड़ छोड़ छोड़, मेरे प्राण जाने वाले। भगवान कहते मैं थोड़ी आया था तेरे पास, तू ही आई है मेरे को दूध पिलाने, अब भोग। भगवान कहते मैं किसी को पकड़ता ही नहीं पहले, जिसको पकड़ता हूं तो उसे फिर छोड़ता नहीं। भगवान का स्वरूप 3 तरह से टेढ़ा है, ध्यान रखना। ऐसे लटके भगवान, मोर मुकुट भी टेढ़ा, कमर भी टेढ़ी और घुटना भी टेढ़ा। और टेढ़ा जो है ना वो सीधा होना बड़ा मुश्किल होता है। बोलो कन्हैया लाल की। उतना कहती है मुंच मुंच, छोड़ छोड़। भगवान कहते मैं छोड़ता नहीं, अब तो तुझे मार के ही छोड़ूंगा। उतना उड़ने लगी, उड़ करके यमुना से बाहर जाने लगी। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा मत कर मौसी। अपना इतना भार बढ़ाया कि पूतना के राक्षसी के शरीर से दुगुना होकर के धड़ाम से यमुना के बीच में गिर गई, और आधा मथुरा में आधा गोकुल में। भगवान जो है उसके बक्षस्थल में छाती में खेल रहे हैं। गोपों ने देखा, गोपियां देखो, ये तो राक्षसी थी, भगवान को उड़ा के ले गई। सब लोग पीछे से दौड़े। इधर सब लोगों ने देखा कि भगवान कृष्ण ठीक है, और क्या करने लगे, बोले गौमूत्र से गौ की पूंछ से झाड़ते, आयु रक्षतु बाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी जैसे कीर्ति लक्ष्मी च धन विद्या चक्रिणी। गोत्रम इंद्रियाणि में रक्षे पशुन में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षे महालक्ष्मी भार्याम रक्षतु भैरवी। हे भैरवी देवी, हे बाराही देवी, देव साइड तुम्हारा बाराही देवी हमारा मैं बोला 12, इसी क्षेत्र का नाम 12 क्षेत्र है। आयु रक्षतु बाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी। वैष्णवी जम्बू में है कच्छ। हे माँ, इसकी रक्षा करना। गौभूत से झाड़ रहे, नाम ले रहे माता। भगवान हंस रहे, बोले देखो कितनी भोली भोली गोपियां है। मेरी रक्षा के लिए भगवती का नाम लेकर के, मेरा नाम लेकर के मुझे स्वस्थ करना चाहती हैं। और हंसने लगे। गोपियों ने उठाया, यशोदा के नंद भवन में ले आए। इधर भगवान श्री कृष्ण आज 6 दिन के हुए। शक्तासुर नाम का ये मामा बड़ा होशियार था, एक एक करके राक्षसों को भेज रहा है। भगवान कहते कोई बात नहीं, जरा ही मोह बस, क्योंकि सब जलने के लिए आ रहे भगवान की शरण में। आज शक्तासुर एक आया, लकड़ी का जैसा भेष बना करके गोल गोल घूमता 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 वहीं आया जहाँ भगवान सोए थे। वो छकड़े में बैठ गए, यशोदा की गोद में भगवान थे। तो भगवान ने सोचा माँ अपनी रक्षा तो मैं कर लूंगा, फिर तेरी रक्षा कैसे करूं? तो छोटा बालक हूं ना, छोटा बच्चा हूं मैं, करूं तो करूं क्या? और इतने बड़े हो गए, इतने भारी बन गए, शिला जैसी, जैसे पत्थर होता है ऐसा बन गए, भारी रूप बना गए यशोदा के गोद में। यशोदा कहती है ये बालक है कि पत्थर है? बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब क्या किया, धीरे से उठाया और वहीं पर छोड़ करके नीचे सुला दिया। भगवान कहते अच्छा हुआ तू जा काम कर, मामा जी के भेजे हुए मेरे मित्र आए हैं। और वहीं से लात उठाई, जाओ छक्का, शक्तासुर बैठा वहीं पर लात मारी, उसके तो प्राण उड़ गए। और भवन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, वृंदावन का
सिखाती हैं इसको प्राप्त करने के लिए। यही सोचते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए हमने अनेक जन्मों तक तप किया, दंडकारण्य में रह करके अनेक जन्मों तक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप किया। भगवान ने तब आज्ञा दी, जाओ जाकर के सब कोई गोप बनो, कोई ग्वाले बनो, कोई गोपी बनो, कोई यमुना के तट पर बंदर बनो, और मैं सबके साथ में लीला करूंगा। आज सब लोग प्रसन्न हैं और भगवान श्री कृष्ण अब नई लीला करना चाहते हैं। नई लीला क्या करते हैं? बोले यहाँ पर एक दिन की बात थी, भगवान के साथ में 4-5 बच्चे इकट्ठे हुए, मंडली बन गई इनकी। एक का नाम है धनसुख, एक का नाम है मनसुख, एक का नाम है सुबल, एक का नाम है तोसल, एक का नाम है श्री उद्धव। नाना प्रकार के 5-6 इकट्ठे हुए। भगवान ने कहा देखो अब हम बड़े हो गए, तो बड़े होने के बाद सब लोग तो काम करते हैं, हम बैठे रहते हैं, अच्छी बात नहीं है। इतने में भगवान ने सबको बुलाया। बोले क्या करें? बोले कुछ नहीं करते हैं, एक गोपियों के घर जाते हैं, माखन लेके आते हैं। ब्रज में बहुत माखन है, क्योंकि नंद बाबा के घर में 10,000 गौएं हैं। और भैया दूध दही की नदी बहती है। आज हम लोग दुखी क्यों हैं? बोलो कन्हैया लाल की। 100 रुपए का नोट लेते हैं, दूध मिलता है, दूध में पाउडर पीते हैं, उन बच्चों को क्या दूध पिलाएंगे? ये दूध और पूत किसी भाग्यशाली को मिलता है। बोलो कन्हैया लाल की। घर की गौ का दूध, अच्छा बेटा कोई भाग्यशाली को प्राप्त होता है, नहीं तो सबकी बस की बात नहीं है। तो भगवान लीला कर रहे हैं। गोपी नाम दर्शनम गोविंद। तो वृंदावन गए हैं आप लोग, वहां रमण रेती है, रमण रेती। ये मई और जून के महीने में इतनी गर्मी होती है, नीचे से वो रेत ऐसे तपती है जैसे तवे में कोई चीज डालो। भगवान श्री कृष्ण गोप वालों के साथ दौड़ने लगे रेत में, गरम गरम रेत में। एक गोपी ने देख लिया ये ब्रह्म विद्या है। बोलो कन्हैया लाल की। ब्रह्म विद्या गोपी का उदाहरण। दौड़ो मत दौड़ो मत दौड़ो। बोले क्यों? दौड़ मैं रहा हूं, तकलीफ तुझे क्यों हो रही है? गोपी कहती इसलिए तकलीफ हो रही है कि इन चरणों का ध्यान मैंने कई जन्मों कई युगों तक किया है। जब आपके पैर गरम रेते में दौड़ते हैं ना, तो मुझे जलन होती है छाती में। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। आपका जो शरीर है ना, फूल से भी कोमल है, गुलाब से भी कोमल है भगवान। बस क्योंकि हमारे शरीर में तो हड्डियां हैं, भगवान के शरीर में कोई हड्डी नहीं है। चिन्मय व्यापितम सर्वम त्रैलोक, ब्रह्म विद्या थी ना, हाथ जोड़े। चिन्मय व्यापितम सर्वम त्रैलोक्य सचराचरम, अस्तितम दर्शितमेनो तस्मै श्रीपते नमः। हे श्रीपति, हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठाधिपति, हे परमात्मा, जब आप रेत में चल रहे हो ना, मेरा दिल जलता है। भगवान ने कहा तो क्या करूं? बोले मेरे घर में आओ, मैं तुम्हारे पैरों को धोऊंगी ठंडे पानी से, तुम्हें पंखा करूंगी और तुम्हें मक्खन खिलाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगी, और इधर आओ। भगवान ने कहा ठीक है, तू बुलाती है तो मैं आ जाता हूँ। आज ब्रह्म विद्या की परीक्षा कर रहे हैं भगवान। ब्रह्म विद्या भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान को पंखा कर रही। पंखा करते करते नींद आ गई। नींद क्या है? समाधि लग गई। जब समाधि लग गई तो 4 बज गया, 12 बजे से 4 बज गया। भगवान ने सोचा गोपी उठना, उठ उठ उठ, क्या हो गया तुझे? मर गई क्या? हो क्या तुझे? बोले नहीं नहीं, मैं मरी नहीं हूं, मुझे अनेक जन्मों के कर्म याद आ रहे। हे परमात्मा, हे नारायण,
तुमने जो लीला कर रहे हो ना वो मुझे बहुत प्यारी है। गोपी से कहा 5 बज गए 6 बज गए, तेरे घर में जो गऊ है ना उनका दूध अभी निकाल और उन बछड़ों को दूध पिला। गोपी कहती है एक काम करो ना, मेरे बछड़े खोल दो, मैं गऊ के पास में जाऊंगी और मैं दूध निकालूंगी, तुम्हें दूध पिलाऊंगी। भगवान है तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? बोलो कन्हैया लाल, इसलिए बुलाया तूने अपने घर में, मैं तेरा नौकर बैठा हूँ? बोले नहीं नहीं नौकर नहीं हूँ, आप परमात्मा कहते मैं चला गया आज। अब चले तो गए और रात को नींद भी नहीं आई। बोलो कन्हैया लाल की। इधर गोपी को भी नींद नहीं है। मैंने क्यों बोला भगवान को ऐसा? भगवान ने सुबह सुबह उठे 4 बजे तो एक दलात हाथ में ले ली, रस्सियां काटते हैं, बछड़े को खोल दिए सारे। गोपी जितने भी बछड़े थे सब खोल दिए और बछड़े तो आज दूध पीने के धड़ 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 दौड़ने लगे। गोपी जैसे उठी बोले आवाज काहे की? अरे बाहर देखा सारे बछड़े दौड़ रहे। भगवान हंस रहे, बोलो तो व्यापक बिरज जाओ। वेद कहते हैं ब्रह्म जो व्यापक बिरज जाओ, अकल अनीय अभे, सो की होए नरवेश धरी, जाहि न जानई वेद। आज वो ब्रह्म ब्रज की भूमि में गोपियों के साथ मनोरंजन करते हैं और भगवान उनके साथ में खेल रहे हैं। गोपियों ने मन में विचार किया, तो जब वो हल और बैल लेके गया था तो फिर भगवान दौड़ के बोले उसको बैलों ने मार दिया। गोपी ने सब कुछ छोड़ा और वहां गई तो घर वाला हल चला रहा था। बोले क्या जी आपको बैलों ने मारा क्या? और मेरे घर का मक्खन मिश्री दूध भी ले लिया। बोले आज इसका हाथ पकड़ के इसकी माँ यशोदा के पास ले जाऊंगी। तो अपना का घूंघट डाला और घूंघट डाल करके यशोदा के पास में चली गई और साथ में भगवान ने इशारा किया उसके बालक को, बोले तू भी आना, तूने भी तो मक्खन खाया, मैंने ही थोड़ी खाया। उसके बालक को ले वे दोनों बच्चे चले गए। भगवान ने रास्ते में गोपी से कहा, गोपी को तू बड़ी कठोर है, तेरे इतने बड़े बड़े हाथ, मेरे छोटे छोटे हाथ, और तू इतनी जोर से पकड़ी, मुझे दर्द हो रहा है। तो बोले क्या करूं? बोले ये हाथ बदल देना। बदलना क्या था? उसके बेटे का हाथ पकड़ दिया, अपने आप भाग करके माँ यशोदा के पास चले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यशोदा कहती कन्हैया क्या किया ये? तेरे मुंह में माखन कहाँ से लगा? भगवान कहते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बोली मैया मैं नहीं माखन खायो, बोली मैया मैं नहीं माखन खायो। बाल बाल सब बैर पड़े हैं, 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 बनवस मुकल पटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब भगवान को लगा कि माँ ने पकड़ लिया, मेरी चोरी पकड़ी गई। बोले मैंने बताया ना ग्वाल बार से मेरे से बैर रखते हैं। और तो क्या करूं? तूने मक्खन तो खाया, कहीं से कहां से खाया? तेरे मुंह में मक्खन लगा है। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मुझे मालूम पड़ता है कि जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जिय तेरे कछु भेद उपजी है, मन तेरे कछु भेद उपजी है, जिय तेरे कछु भेद उपजी है, रानी परायो जायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
मुझे अपना नहीं समझती ना, पराया समझती है। तो क्या कर, ये ले अपना